हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी चाहिए बेसिक शॉर्ट ट्रिक से। आज हम फिर एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े डिजिट है, नंबर है। इन नंबरों को आपको फ्रैक्शन करने में बहुत टाइम लग जाएगा और आगे आपके ये डिजिट भी हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और इसे मैं लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आखिर हमारा आंसर सेम आता है या नहीं, ठीक है। ओके, तो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर ये साइन में ध्यान से देखिएगा, मैं इस साइन की बात कर रही हूँ, इसकी नहीं। यहाँ पे कोई भी साइन हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ के साइन में से घेर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मैं इस साइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ का साइन दोनों में ही माइनस हो, हमेशा याद रखिएगा आंसर आपका CND आएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे माइनस होगा सिर्फ तो मैं आंसर CND हो जाएगा, या फिर सिर्फ इसी क्वेश्चन में होगा, या फिर मैं और किसी क्वेश्चन में ऐसा कर सकती हूँ। तो यस, आप हर क्वेश्चन में ये ट्रिक अपना के देख सकते हो, आपको आंसर CND ही मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो या कोई बुक से पढ़ते हो, आप अगर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन उठाओ जहाँ पे आपके ये साइन दोनों माइनस में हैं, तो आपके ऑलवेज आंसर CND ही आएंगे। और गाइस, इसमें टाइम बचते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे करते हैं कि इस टाइप के फ्रैक्शंस दे देते हैं या फिर इससे भी बड़े बड़े नंबर दे देते हैं ताकि आपको टाइम लग जाए इसे फ्रैक्शन करने में। और फ्रैक्शन करने में टाइम लगने की वजह से आपको टाइम ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 20 मिनट्स ही होते हैं हमारे पास 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत ही कम समय होता है। तो मैंने आपको तो बता दिया कि अगर ये दोनों साइन, इस टाइप के साइन आ जाएंगे, दोनों में माइनस साइन है, तो वो आपका आंसर CND आ जाएगा। लेकिन अब हम इसे बना के भी देख लेते कि वाकई में CND आता है या फिर ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको साइन कन्वर्जन बता दिया था कि माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, तो माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस, ठीक है। मैं अभी इसे x को सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 189 इसकी फ्रैक्शन हमें चाहिए। गाइस, अगर आपको फ्रैक्शन करने आता है, अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके से आप फ्रैक्शन करते होगे, पर मैं जिस टाइप से करती हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। मैं फ्रैक्शन जनरली करती हूँ, जैसे कि ये 189 है एंड अगेन 2 है, मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही मुझे ये 13 से चाहिए, वही फ्रैक्शन से चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही लिख देती हूँ इसे और मैं इसे तोड़ देती हूँ। मैं इसे किससे तोड़ सकती हूँ, मैंने 9 से तोड़ दिया। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब मुझे चाहिए 13, तो मैं क्या ये नहीं कर सकती कि मैं 7 3 से 21, 9 2 से 18। तो हमने देखा नहीं, ये तो नहीं आ रहा, तो फिर आप और क्या ट्रिक लगा सकते हो, तो ठीक है, आप लगा सकते हो। अगर आप 7 2 से 14 और 9 3 से 27 करो, तो हमें इसे घटाने में, सब्ट्रैक्ट करने में 13 भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करके जो चाहिए हमें वो भी मिल जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप सिर्फ इसे फ्रैक्शन कीजिए और आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, वो ऑटोमेटिकली ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आप फ्रैक्शन करोगे, फिर उसको लाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि मुझे मिल गया था 14 और 27, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को कि हम साइन कन्वर्जन तो करते हैं, बट किस में प्लस किस में माइनस, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। गाइस, सुनिए ध्यान से, हमें आखिर चाहिए क्या होता है, ये माइनस की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन जो करेंगे उसमें हमें माइनस चाहिए आगे का। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ आपको थोड़ा सा, ये जो हमारा आया है ये, ठीक है, 27 और 14, तो अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ और यहाँ माइनस कर दूँ तो मेरा प्लस का 13 आएगा, राइट। लेकिन यहाँ है मेरा माइनस का 13, ठीक है। ये हमारा माइनस का 13 है, तो हमें माइनस का ही 13 चाहिए, ना कि प्लस का। तो फिर हमें पता चल गया कि ये नहीं, यहाँ माइनस
और यहाँ प्लस। तो ये आपके माइंड पे ही हो जाना चाहिए, ये मेरा बेसिकली माइंड पे ही हो जाता है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत होती है तो आप लिख के भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत ईजिली में आपका हो जाएगा कि आपके माइंड पे ही हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि अगर ये इस टाइप से करूँगी तो मैं साइन कन्वर्जन करूँगी तो ये मेरा प्लस में आ जाएगा और ये मेरा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का 27 और 14, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू में करूँ तो वाई की वैल्यू में देखिए फिर से वही वैल्यू है, लेकिन मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। तो आपको शायद याद होगा जब मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन किया था, ये 21 एंड 18, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, अगेन आप इसी मेथड से कर सकते हो, आपको तुरंत मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगेन प्लस और माइनस, ये हो जाएगा हमारा 21 और ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सेम टाइप के अगर आगे में डिजिट हो तो आपको ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना डिवाइड करने की ज़रूरत है, आप उसको एज इट इज़ रख दो, आपके आंसर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे गाइज, आप सेम आंसर आपको मिलेंगे जो आंसर आपको मिलने चाहिए थे। अगर अब हम इसे कंपेरिजन करेंगे तो आपको पता है इसमें ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है। अब 14 को करते हैं तो आपको पता चल जाता है ये बड़ा आ गया। और आपको पता है जब भी ऐसा कुछ आता है तो वो आंसर CND ही होता है ना गाइज। अगर आपने इसे अच्छा से नहीं पढ़ा है तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं इसमें एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये साइन कन्वर्जन जो मैं बोल रही हूँ वो क्यों है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये वीडियो मुझे थोड़ी सी डिटेल में चाहिए ताकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अच्छे से सॉल्व कर सकूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जैसे ही ये साइन आया हमें आगे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इस टाइप के साइन आ जाते हैं आपके पास वो आंसर ऑलवेज CND होता है। ठीक है, और देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये आंसर CND ही होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें जो साइन आपका यहाँ का अगर दोनों में माइनस हो तो वो ऑलवेज CND ही आपका आंसर देगा, और हमने इसे डिटेल में भी सॉल्व किया तो हमें CND ही मिल रहा है। ठीक है गाइज, तो ये आज की आपकी बेसिक शॉर्ट ट्रिक थी। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। मैं ऐसे ही ये वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। सो थैंक यू गाइज, बाय।